जगाने उषा आई लेकर नव मुस्कान, जागो हुआ बिहान, जागो हुआ बिहान। दर्शकों, बिहान हो चुका है, सुबह हो चुकी है और इस खूबसूरत सुबह के साथ लीजिए हम फिर आ गए आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। बिहार बिहान आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें हर दिन की तरह आज फिर हम बातें करेंगे एक सुविचार पर। फिर आपको बताएंगे क्या है आज के दिन की खासियत, और फिर आपको बताएंगे कि क्या है आज अखबारों में खास, और आपके हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए आपको दिखाएंगे योग बिहान। और उसके बाद हमारा सबसे खास सेगमेंट, जिसमें हम मिलाएंगे आपको एक खास मेहमान से। आकांक्षा, हम हर दिन दर्शकों को एक खास मेहमान से मिलाते हैं, उनके जीवन से रूबरू कराते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन के बारे में सुनकर लोग उनसे कुछ प्रेरणा ले सके और उसे अपने जीवन में डाले, ताकि वो भी एक अच्छे इंसान बन सके। बिल्कुल, और फिर उसी वक्त बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर हम आपको कभी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं और फिर गाने, और इसके साथ हम शुरू करते हैं कि आपकी दिन की शुरुआत एक म्यूजिकल हो जाए और आपका दिन खुशनुमा हो जाए। तो कह सकते हैं कि एक कंप्लीट इंफोटेनमेंट प्रोग्राम लेकर हम हर रोज आपके सामने आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने एपिसोड की, आज के सुविचार से। बिल्कुल, आज का सुविचार है, डोनाल्ड एम नेल्सन ने कहा है, हमें ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि जो काम पहले कभी नहीं किया गया उसे किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए हर दिन कुछ नया कीजिए, कुछ नया जानने की कोशिश कीजिए। आकांक्षा, कहते हैं ना कि अगर हम जानना छोड़ देंगे, अपने अंदर की जिज्ञासा को खत्म कर देंगे, तो हमारी लाइफ जो है काफी नीरस हो जाती है। कुछ जानना चाहिए, हर दिन इंसान को चाहिए कि उसको कुछ खास बनाए, हर दिन कुछ नई बातें जान सके। बिल्कुल, हर रोज कुछ नई बातें जान सके, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी ने ये काम पूरा नहीं किया है तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। कोशिश करनी चाहिए कि हर रोज कुछ नया सीखें और फिर उस नए काम को करने पर अमल करें और आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है कि हम आपको आज के दिन की खासियत बताएं। हम हमेशा कहते हैं कि हर दिन अपने आप में खास होता है, अपने आप में खासियत लिए हुए होता है। आज का दिन क्यों खास है, बताएंगे आपको अंकिता। बिल्कुल दर्शकों, आज ही के दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत सर सईद अहमद खान ने की थी। उनका मकसद था कि वो भारतीयों को भी वैसी ही एजुकेशन प्रोवाइड करें जैसा अंग्रेजों के पास हुआ करता था, और इसी मकसद से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें कई नए कोर्सेज जुड़ते गए, और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और जिस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई थी वो मकसद भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होती है, वो हमेशा हमें आज़ादी देती है, हर मायने में सोच की, विचारों की आज़ादी, आगे बढ़ने की आज़ादी और कुछ नया करने की आज़ादी। तो ये शुरुआत काफ़ी अच्छी थी और हम चाहते हैं कि ऐसी ये शुरुआत को जो इतने अच्छे से हुई है वो आगे बढ़ता रहे सफ़र, और काफ़ी अच्छा रहे। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है कि हम आपको बताएं कि आज के अखबारों में क्या खास है आपके लिए और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर पब्लिश हुई है। मांझी ऑफर्स 1000 करोड़ रुपीज़ फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर गया। Chief Minister Jitan Ram Manjhi declared two bounties of 500 crore each to Gaya to improve the roads in the pilgrim city and for a river beautification scheme, which will also bring waterless stretches of the river Falgu back to life. तो एक अच्छे मकसद से एक बार और गवर्नमेंट सरकार फंड्स रिलीज करेगी, देगी, ताकि गया, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है हमारे पूरे बिहार में, उसके इम्प्रूवमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाएगा और उसके सौंदर्य के लिए काम किया जाएगा। फिलहाल आपको दूसरी खबर बताएंगी अंकिता। बिल्कुल दर्शकों, हमारे पास दूसरी खबर यह है कि पीएमसीएच में ओपीडी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिससे अब हमें घंटों अस्पताल के बाहर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम घर बैठे ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर एक रूम बुक करा सकते हैं, ताकि हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो उसे घंटों वहां अस्पताल में इतने इमरजेंसी सिचुएशन में जाकर खड़े नहीं होना होगा। और ख़ास बात यह है कि हम इसे 15 दिनों के लिए वैलिड करा सकते हैं। मतलब अगर हमने रूम बुक कराया तो ये 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। और सबसे इसमें जो खास बात है आकांक्षा, ये है कि इसका शुल्क इतना कम है कि इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है, मात्र 16 रुपये। बहुत ही कम शुल्क पे ऐसी चीजें हो रही हैं और मुझे लगता है कि ये प्रयास काफी सराहनीय है। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है कि हम आपको दैनिक जागरण में छपे एक खबर के बारे में बताएं। नियुक्त होंगे 1.25 लाख शिक्षक।
शिक्षा विभाग की तैयारी टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा फिर मौका। तो दर्शकों, एक और नई पहल और आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका। हो सकता है कि काफी अच्छी नौकरी आपको भी मिले और शिक्षक जो नियुक्त होंगे वो शिक्षक शिक्षा की अच्छी नींव बच्चों के बीच में रखेंगे, है ना अंकिता? बिल्कुल आकांक्षा, बात यहाँ एजुकेशन की हो रही है तो मेरे पास भी एक और खबर है एजुकेशन से ही, जो दैनिक भास्कर में पब्लिश हुई है। मगध यूनिवर्सिटी के 20 कॉलेजों को पटना यूनिवर्सिटी में शामिल करने की तैयारी कर ली गई है, जिसके अंदर जेडी वुमेन्स कॉलेज, अरविंद महिला कॉलेज और एएन कॉलेज जैसे कई कॉलेजेस हैं जिन्हें शामिल करने की योजना की जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्हें परेशानी होती थी कि मगध यूनिवर्सिटी में थोड़ा लेट से सेशन स्टार्ट होता है, तो उन्हें अब ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और सब कुछ बेहतर हो रहा है, आगे भी बेहतर होगा, इसी उम्मीद के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और आपको मिलवाते हैं हमारे सबसे खास मेहमान से। आपको दर्शकों, हमारे आज के जो मेहमान हैं उनके अचीवमेंट्स की अगर बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो शायद वक्त कम पड़ जाता है। हमारे आज के मेहमान हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विजय प्रकाश जी। अगर इनके बारे में हम आपको बताएं तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग की है नेटरहार्ट रेजिडेंशियल स्कूल से 1972 में। इसके बाद इन्होंने आईएससी किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से, बीएससी और एमएससी फिजिक्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1980 में इनका एमएससी और एमफिल कंप्लीट हुआ और फिर 1981 में आईएएस का सफर शुरू होता है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ब्यूरोक्रेट जिनके एक्सपीरियंसेस, जिनके अनुभव हम आपसे ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनके आज तक के अनुभव बहुत ही हैं। दर्शकों, हम आपकी अगर इनके बारे में आपको बताएं तो इनके काफी शौक हैं और खास तौर पे इनका सबसे पसंदीदा काम है कविताएं लिखना, बहुत कुछ करना। दर्शकों, आईएएस बनने से पहले विजय जी रिसर्च से जुड़े हुए थे और ब्लैक होल से जुड़े रिसर्च वो कर रहे थे। इसके बाद कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई ऐसे स्कीम्स हैं जिसके लिए इन्होंने काम किया, लेकिन फिलहाल हम उनसे जानते हैं कि आज वो किस अलग रूप में हमारे सामने आए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हम आज बातें नहीं करेंगे एक ब्यूरोक्रेट विजय प्रकाश जी से, हम बातें करेंगे एक ऐसे विजय प्रकाश जी से जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को कविताओं के जरिए लोगों के सामने रखा है और वो आज आपके सामने भी जाहिर करेंगे। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, हम जानेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं और जैसा हमने कहा कि आज काफी पोएटिक होगा हमारा एपिसोड और आपकी कविताओं के जरिए हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का एक सेगमेंट, योग पे हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। तो दर्शकों, हमेशा की तरह हम आपको योग से जुड़ी बातें बताते हैं योग बिहान सेगमेंट में, और आज क्या आप देखेंगे योग बिहान में आपको बताएंगी अंकिता। बिल्कुल दर्शकों, हम हर दिन योग बिहान में आपको एक प्राणायाम के बारे में बताते हैं ताकि आप उसे अपने जीवन में शामिल कर सकें और स्वस्थ रह सकें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने जीवन में कुछ पा सकेंगे, सफल हो सकेंगे। और आज योग बिहान के इस सेगमेंट में हम बातें करेंगे मार्जारी आसन के बारे में। तो आइए देखते हैं कैसे करें ये आसन और इसका क्या फायदा है। योग बिहान में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने योग का एक नया अभ्यास, एक नया आसन लेकर के, जिसका नाम है मार्जारी आसन। इसके पहले कि हम आसन के बारे में आपको बताएं, मैं कुछ सावधानियां जो अभ्यास के पूर्व आपको लेनी चाहिए उस संबंध में बता दूं। सबसे पहली सावधानी यह है कि आसनों का अभ्यास कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं किया जाता है, जब आपका पेट भरा होता है। आसन के लिए खाली पेट होना आवश्यक है। अतः आप या तो बिल्कुल सुबह में शौचादि से निवृत्त होकर करें या फिर शाम को करें और खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद। अगर आपने कुछ पेय पदार्थ लिया है
तो कम से कम आधे घंटे का समय दें। सुबह में मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हैं, सुबह में टहलने जाते हैं, तो उसके 15 मिनट के बाद आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। आसन हमेशा खुली जगहों में किया जाना चाहिए। आपके घर का बरामदा या छत इसके लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है। बरसात में या जाड़े में आप कमरे में करें, लेकिन खिड़कियों को अच्छी तरह से खोल दें ताकि हवा का आवागमन बिना अवरोध के होता रहे। तो आज का अभ्यास हम आपको बताने जा रहे हैं मार्जारी आसन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, खास करके हमारे स्पाइन के लिए, मेरुदंड के लिए। मेरुदंड की जो हमारी स्थिति होती है वो हमारे यौवन का, हमारे जीवन का परिचायक होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसमें स्टिफनेस आती है, जड़ता आती है, यह आगे या पीछे की ओर झुकने लगता है। तो मार्जारी का अभ्यास आपको बहुत दिनों तक युवा बनाए रखता है और उससे संबंधित रोगों को होने से रोकता है। तो अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहले आप मुड़ जाएं बाईं तरफ। इस प्रकार आप देखिए, हमारे अभ्यासी दो स्थिति में बैठे हुए हैं, एक सामने की ओर मुंह करके, एक बगल में। इससे आपको दोनों तरह से व्यू मिलेगा देखने का कि इसमें शरीर की स्थिति कैसे बदलती है, अभ्यास कैसे होता है। सबसे पहले हम एकाग्रता पर आपको बतावें। आंखों को बंद करके किसी भी अभ्यास के पहले, किसी भी आसन के अभ्यास के पहले चित्त को एकाग्र करते हैं, मन को भटकने से रोकते हैं, आंखों को बंद करते हैं और थोड़ी देर के लिए हमारी सांस जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उस पर ध्यानस्थ होते हैं। पूरी तरह एकाग्र होते हैं और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। आधा मिनट या 1 मिनट के अभ्यास के बाद आंखों को खोलते हैं। दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए ऊपर ले जाते हैं, देखें आप, और फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं जब तक कि हाथ जमीन पर न टिक जाएं। इसके बाद धड़ को उठाते हैं जांघों और बाहों के बल और इस स्थिति में आते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि हमारी दोनों बाहें और दोनों जांघ बिल्कुल जमीन पर परपेंडिकुलर, उदग्र, सीधे खड़े रहते हैं। इसलिए हाथों की दूरी वही होती है जो कंधों की दूरी होती है और इसी प्रकार जांघों की दूरी भी हमारे हिप जॉइंट्स के बीच की दूरी के बराबर होती है। यह स्थिति बनाने के बाद फिर हम एकाग्र होते हैं। हमें अपने मेरुदंड को मोड़ना है, एक बार ऊपर की ओर और एक बार फिर नीचे की ओर। तो सर्वप्रथम सिर को नीचे ले जाते हुए मेरुदंड को ऊपर की ओर खींचेंगे। ये एक स्थिति बनती है, ध्यान से देखें। मेरुदंड ऊपर की ओर वक्र मुड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जितना आप ऊपर की ओर खींच सकते हैं। फिर धीरे धीरे मेरुदंड को नीचे की ओर ले जाते हैं, सिर को ऊपर उठाते हुए। इस अभ्यास को 5 से 10 बार दोहराते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। फिर एक बार शुरू करें, नीचे ले जाते हुए आप करते जाएं। हर बार मेरुदंड एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर पूरी तरह वक्र बनता है। इसमें महत्वपूर्ण है सांस की स्थिति, उसके बिना इसका लाभ पूरा नहीं होता है। तो जब हम सिर को नीचे की ओर ले जाते हैं, नीचे की ओर ले जाइए, तब हम सांस छोड़ते हुए जाते हैं। यह बहुत आवश्यक है जानना कि अभ्यास में सांस कब लिया जाता है और कब छोड़ा जाता है। फिर ऊपर की ओर सांस छोड़ते हुए, नहीं यहां गलती हुई, सांस लेते हुए, फिर नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए। जब नीचे जाएंगे, सिर नीचे जाएगा, मेरुदंड ऊपर उठेगा तो सांस छूटेगी। फिर सांस लेते हुए उल्टी क्रिया, सांस लेते हुए
सिर ऊपर, मेरुदंड नीचे। फिर सांस छोड़ते हुए सिर नीचे और मेरुदंड ऊपर। इस क्रिया को 5 से 10 बार आप दोहराएं, लेकिन श्वास के साथ। और आपकी पूरी एकाग्रता आसन में, आसन करते समय इन तीनों बातों पर आप करते जाइए। लोग देखें, दर्शक हमारे देखें कि किस प्रकार हर बार मेरुदंड को ऊपर की ओर और नीचे की ओर मोड़ा जाता है। इसके साथ श्वास कैसे चलती है ये जानना है। और हमारी एकाग्रता, हमेशा एकाग्रता पीठ के निचले हिस्से में, पीठ का निचला हिस्सा बताएं आप इनको, यह हिस्सा दिखाएं। वहां पर आपको थोड़ा सा, प्रारंभिक अभ्यासियों को वहां पर थोड़ा सा दबाव या तनाव महसूस होगा। वह बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वही स्थान है जहां पर स्लिप डिस्क होती है। साइटिका का नाम आपने सुना होगा, वह भी उसी क्षेत्र से संबंधित है। महिलाओं में विशेष करके कमर का दर्द बहुत आम समस्या है, विशेषकर प्रसव के बाद। तो प्रसव के बाद 6 महीने के उपरांत अगर महिलाएं इसको करें तो उनको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। अभ्यास को समाप्त करने के लिए फिर वापस पुरानी स्थिति में लौटेंगे। पीछे की ओर, पूरे शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे जमीन पर, जैसे शुरू किया था। बाहों को ऊपर धीरे धीरे उठाएंगे, फिर नीचे बगल में ले जाएंगे। तो मार्जारी का अभ्यास आप कोई और अभ्यास नहीं करते हो, लेकिन रोज अगर इसका अभ्यास करें तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड से संबंधित होने वाले रोग, और आजकल बहुत सी मेरुदंड की समस्याएं आ रही हैं जिनमें जकड़न, आगे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर झुक जाना या किसी स्थान पर टेढ़ापन आना, ये बहुत आम समस्या बन गई है। इसके कई कारण हैं, जिसके कारण हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ता है, ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं और फिर भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे मरीजों को सलाह दी जाएगी जानी चाहिए कि वे मार्जारी का अभ्यास रोज करें। और जो लोग प्रारंभ से इसे करेंगे